सही कहा है, किसी ने दूसरे के साथ किया गया बुरा बर्ताव आपके बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। उस वक्त शायद ये बात आपको समझ में ना आए, लेकिन देर से ही सही आपके कर्मों की सजा आपको जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो या अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो देर से ही सही, लेकिन कभी ना कभी आपको आपके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आइए इस बात को हम एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध हर दिन की तरह उस दिन भी सभा कर रहे थे। तब तक एक ने उनसे पूछा कि गौतम बुद्ध, कर्मों का फल कैसा मिलता है? कृपया इस बारे में आप मुझे समझाएं। गौतम बुद्धा कहते हैं, एक समय के बाद रामू और श्यामू नाम के एक गांव में दो भाई रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन श्यामू का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वो हमेशा दूसरों का अनादर करता और उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया और गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनको विदा दिया। वो हर साल माँ बाप की बरसी के लिए हर साल पंडितों को दान देता और भोजन कराता, लेकिन श्याम को यह बात पसंद नहीं। वह उसे अभी भी देखकर जलता। अगले साल रामू ने राजा को बुलाया और राजा के सामने पूरे गांव को खाना खिलाया और दान दिया ताकि उसे माँ बाप स्वर्ग में खुश रह सके। ये सब देखकर राजा श्याम से बोलते हैं, श्यामू, तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना कुछ करता है, तुम ये सब क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें समझ नहीं है कि तुम भी अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा ही करो? श्याम में कुछ नहीं बोला और वहां से चला जाता है। वो इस बात को लेकर गुस्सा होता है कि आज रामू की वजह से उसकी राजा ने बेइज्जती कर दी। वो अपने अपमान का बदला लेने के बारे में सोचता है और अगले दिन एक ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वो स्वर्ग में खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें वहां जाके खाना बना के खिलाए, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझे सपने में कहा था, जो रामू को मेरे पास भेज दो, वो उनकी बहुत सेवा करता है, वो इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू को सब समझ आता है, ये सब कहीं ना कहीं उसको फंसाने की चाल है, लेकिन वो कहता है, चलो इसी बहाने मैं जरूर सेवा करके दिखाऊंगा। रामू मरने को तैयार हो जाता है। वो राजा से कहता है, राजा, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर मैं स्वर्ग में जाके माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा कहते हैं, ठीक है, अगले दिन ये सारे बंदोबस्त कर दिए जाएंगे। रामू नदी से कूद जाता है और सारे गांव में सबको पता लग जाता है कि अब राम इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो भी माँ बाप की सेवा करने के लिए स्वर्ग चला गया। श्यामा बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी राजपाट और जमीन है, अब वो सब उसका मालिक बनेगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही दरबार में ले जाते हैं और बोलते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? ये सब क्या बला है? फिर राम बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने वहां देखा, लेकिन मेरे बाबा अब भी खुश नहीं हैं। वो मेरे पे गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला, तुम्हें वैसे खाना बनाने भी नहीं आता तुमसे। अच्छा तो श्याम है, वो अच्छा खाना बनता है, इसलिए तुम जाओ और तुम उसे भेज दो। राजा श्याम को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना त्याग किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे? श्याम को अब ना चाहते हुए भी आखिर ये काम करना ही पड़ा है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी कराई जाती है, लेकिन राम ने सोचा कि अगले दिन मैं जाऊंगा ही नहीं। अगले दिन मैं शहर छोड़कर कहीं चला जाता हूं। फिर राम ने राजा को सारी बात बता दी थी। दरअसल वो जिंदा कैसे बचा, उसने पहले ही मछुआरे से अपनी बात कह रही थी कि वो उसकी जान बचाएगा। मछुआरे उसकी जान बचाई और वो 1 महीने तक नगर के बाहर रखा और सही वक्त आने पर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। वो वैसा सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए करना चाहता था।
राजा बोले, चलो अच्छी बात है, लेकिन उधर श्यामनगर छोड़ने का प्लान बना चुका था कि अगली सुबह वो वहां नहीं जाएगा। वो रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग लेता है। सिपाही उसे देख लेते हैं और उसे रोकते हैं। वो द्वारपाल के साथ लड़ाई करता है और एक को धक्का देकर वहीं गिरा देता है और पत्थर पर गिरने की वजह से उसे सिर को चोट लगती है और एक सिपाही वहीं मर जाता है। आखिरकार ये सारी बात राजा को पता लग जाती है। राजा उसे माफ करने वाले थे, लेकिन वो अब और गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगली सुबह उसे नाव से वैसे धक्का दे दिया जाता है और वो उस नदी में डूब जाता है। अब उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है कि यह सब उसने ये क्या किया। जिंदगी की आखिरी मौके पर भी वह दूसरों का बुरा ही करना चाहा और आखिर में उसे भी अपने जान से हाथ धोने पड़े। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसी ही नहीं चलती, जिंदगी समझने की चीज है। उसने महात्मा से पूछा, कर्म कैसे बनते हैं? फिर महात्मा ने बोला, अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्मों बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। उसने फिर महात्मा से पूछा, पाप का फल कब मिलता है? फिर महात्मा ने बोला, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म कम है तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जब तुम जिंदगी को समझते हो तब तुम खुद को समझ पाते हो। तुम तभी देखोगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सब तुमसे जुड़े हैं। उनकी रक्षा करना, उनके बारे में अच्छा सोचना और उनका भला करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, और हो सकता है कि शायद उस वक्त तुम्हारे साथ बुरा ना भी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कभी ना कभी तुमको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए तुम्हें यहाँ पे किसी का बुरा करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ पे किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता ही है। रमेश की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था और वो गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी। लेकिन ज्यादा गुस्सा और फालतू बोलने की वजह से कभी कभी उसके घर वालों को काफी दुख होता था कि उसे इतनी भी समझ नहीं है कि गुस्से में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुस्सा करने के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता, तब वो आके माफी भी मांगती कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता था और वह हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा और हर छोटी छोटी बात पे चीजों को काफी गुस्से के बोल ना उसकी आदत बन गई थी। उसके गुस्से से उसके घर वाले बहुत परेशान थे और ना चाहते हुए भी इसका इलाज उनको नहीं मिल रहा था। एक समय के बाद गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि नगर में एक महात्मा आए हुए हैं। सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान है। आप सब क्यों ना अपनी बहू को लेके उन महात्मा के पास जाइए, क्योंकि वो सुना है कि वो हर समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से और सरलता से बता देते हैं। अगर आप सब वहां पे जाएं, तो निश्चय ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। इतना सुनते ही उसके घर वाले उसको लेके उस महात्मा के पास चले गए। चलते चलते वो थक गए और शाम में हो गई, क्योंकि उनका आश्रम बहुत दूर था। देर शाम होते होते वो महात्मा के आश्रम में आखिरकार पहुंच ही गए। महात्मा के आश्रम में जाकर देखा तो वो सभा कर रहे थे और लोगों को प्रवचन दे रहे थे। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने महात्मा से पूछा कि महात्मा, ये मेरी बहू हैं, इसे बहुत गुस्सा आता है, कृपा करके इसका कोई समाधान बताएं, क्योंकि इसे बहुत गुस्सा आता है और फिर जब गुस्सा आता है तब यह किसी को नहीं देखती। सच झूठ, सही गलत की इसे कोई समझ नहीं रहता। बस मन में जो आता है ये बोल देती है और बाद में माफी भी मांगती है, लेकिन अपनी आदत कभी नहीं सुधारती। आप ही बताइए कि भगवान, हम कैसे क्रोध को नियंत्रित करें? कृपया हमें इसका उपाय बताएं।
महात्मा मुस्कुराए और बोले, एक कहावत है, क्रोध से पहले सोचो, उसे दोबारा उगलने से रोको। उन्होंने बोला, इसका क्या मतलब है? आप जरा खुल के ही बताइए, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी निश्चय ही तुम्हारे सवालों के सारे जवाब दे देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनका नाम धन्या था। धन्या बहुत ही प्यारी और दयालु महिला थी, लेकिन एक समस्या उनके गुस्से की थी। वे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करती थीं। जब उसे गुस्सा आता तो कभी नहीं देखती उसके सामने कौन है और कौन नहीं। वो सबको गुस्से में अपने से छोटा ही समझती थी। बुढ़िया जितनी गुस्सैल थी उतनी ही लालची थी। उसके मन में धन और पैसों को लेकर अपार लालच था। एक समय बुढ़िया के पास खाने को कुछ नहीं बचा और वो पैसे भी नहीं कमान नहीं चाहती थी, तो उसके मन में तरकीब सूझी। उसे याद आया, गांव में मेला लगा है, क्यों ना इस मेले से कुछ लाभ लिया जाए। धन्या ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है कि उनके गुस्से को कुछ सीख मिले। उन्होंने गांव के लड़कों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक चुटकुला है। अगर तुम मुझे हंसाओगे तो मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे हंसा ना पाओगे तो तुम्हें मुझसे 2 सिक्के देने होंगे। अब बुढ़िया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि इन बच्चों को बेवकूफ बना के अब मैं पैसे भी कमा लूंगी और मेरा काम भी चल जाएगा। इन्हें भला क्या पता लगता है, बच्चे तो वैसे ही चुटकुला से हंसते हैं। लड़के राजी हो गए। धन्या ने चुटकुला सुनाना शुरू किया, परंतु उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, वे सब उस बुढ़िया के बारे में अच्छी तरह जानते थे कि वो लोगों को बेवकूफ बनाती है और वो धन की कितनी लालची है। इसलिए सभी लड़के मिलकर पहले से ही प्लान बना लिए थे कि हमें इसके चुटकुले पर हंसना नहीं है और जो मर्जी हो जाए, हमें बेवकूफ नहीं बनना है। बुढ़िया ने उन लड़कों से पूछा, क्या तुम सभी तैयार हो? लड़कों ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हम सब तैयार हैं, आप चुटकुला सुनाओ। फिर बुढ़िया ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया, लेकिन किसी भी लड़के ने थोड़ी सी भी हंसी नहीं निकाली। बुढ़िया थरी सहमी, लेकिन उसे 2 सिक्के डबल देने थे, इसीलिए उसने दे दिया। उसके मन में उपाय आया। उसने मन ही मन सोचा, अगले बार वो इससे भी बेहतर चुटकुला सुनाएगी और पक्का सबको हंसा के ही मानेगी। इस बार बढ़िया ने फिर एक चुटकुला सुनाया, लेकिन इस बार भी कोई लड़का नहीं। अब बढ़िया थोड़ा गुस्से में आ गई। वो जितनी बार भी चुटकुले सुनाती, गांव में से कोई भी लड़का नहीं हंसता। वे फिर सब धन्या के चुटकुले पर हंसने के बजाय अपनी हंसी को दबा लिया। उसके बाद धन्या ने एक बार फिर कोशिश की और फिर बार बार, लेकिन हर बार उनके पास 2 सिक्के देने ही पड़े। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। अंत में बुढ़िया ने जितने भी सिक्के लिए थे उन लड़कों को दे दिए और वहां से रोते रोते चली गई। उसने सबक लिया कि आज के बाद वो गुस्सा करना छोड़ देगी। इससे धन्या ने सीख ली कि गुस्सा करने से केवल नुकसान होता है। उन्होंने गुस्से को कम करने का निर्णय लिया और अब उनके गुस्से की बारीकी से संभाल रखते थे। उन्होंने समझ लिया कि हंसी और प्रेम के माध्यम से वे अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकती थीं। उसकी ज्यादा लालच और ज्यादा बोलने की वजह से उसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी और अब उसने सभी सारा कुछ गंवा दिया। उसके पास अब पश्चाताप करने को भी कुछ नहीं बचा। अंत में वो खाली हाथ घर को लौट गई। इस कहानी को सुनकर लड़की के माँ बाप ने बोला, महाराज अब आप ही बताइए, गुस्सा को आखिर कम कैसे किया जाए? आप जो बोलेंगे हम निश्चय ही करेंगे। संत ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कम गुस्सा रखने के कई फायदे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य, संबंध और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। 1. स्वास्थ्य सुधार। ज्यादा गुस्सा रखने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गुस्से के कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये सच है। ज्यादा गुस्सा इंसान को बीमार बना देता है और ज्यादा गुस्सा करने से इंसान चिड़चिड़ा भी बन जाता है और एक गुस्से वाला इंसान हमेशा अंदर से बीमार ही रहता है। कम गुस्से से शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। इसीलिए अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है और इन सारी बीमारियों से बचना है तो तुम्हें कम गुस्सा करने की आदत डालनी चाहिए। 2. बेहतर संबंध। अधिक गुस्से से आसपास के लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कम गुस्सा रखने से
हम अपने परिवार, दोस्त और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं, क्योंकि गुस्से में हम हमेशा दूसरों की बेइज्जती करते हैं और हम प्यार भरे शब्द उन रिश्तों में नहीं बोल पाते जहां बोलना चाहिए। और जहां पे प्यार भरे शब्द नहीं, वहां पे भला रिश्ता कैसे रहेगा? क्योंकि रिश्ते प्रेम के सहारे चलते हैं। और जिन रिश्तों में प्रेम नहीं, और जिन रिश्तों में तुम प्यार से बात नहीं करोगे, तुम प्यार से बोलोगे नहीं, वहां पे भला रिश्ते कैसे टिकेंगे? इसीलिए रिश्ते को संभालना है तो पहले प्यार से बोलना सीखो। लेकिन तुम प्यार से तभी बोलोगे जब तुम्हें कम गुस्सा आएगा, इसीलिए ये जरूरी है कि तुम कम गुस्सा करो। 3. बेहतर निर्णय। कहते हैं एक अशांत मन कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता, इसलिए सही फैसला लेने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। लेकिन मन तभी शांत होगा जब तुम्हें गुस्सा कम आएगा। जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मन हमेशा तुम्हारा अशांत रहेगा। फिर भला तुम ही बताओ, तुम सही फैसले कैसे ले सकते हो? और जब तुम सही फैसले नहीं लोगे तो भला वह जिंदगी का मतलब क्या है? तुम्हारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? इसीलिए सही फैसले हमारे जिंदगी को बनाते हैं। गुस्से में हम अक्सर उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम ठीक से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 4. मानसिक शांति। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कम गुस्सा रखने से हमारी चिंता कम होती है और हमें शांति का अनुभव होता है। ज्यादा गुस्से में होने से हम अक्सर उच्च स्थितियों में नुकसान उठाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपनी उच्च स्थिति और सम्मान बनाए रख सकते हैं। इन सभी फायदों से स्पष्ट है कि कम गुस्सा रखना हमारे जीवन को कई तरह से सुधार सकता है और हमें एक सकारात्मक और स्वस्थ दिशा में ले जा सकता है। इतना सब सुनने के बाद लड़के ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि कम गुस्सा होने के कितने सारे फायदा है। आप अब कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि गुस्सा को कम किया कैसे जाए, क्योंकि अभी के लिए ये सवाल जरूरी है। फिर महात्मा ने बोला, तो सुनो। उन्होंने कहा, अभ्यास, ध्यान और चुप रहना। अगर तुम तीनों चीजों को करोगे तो तुम निश्चय ही गुस्से पर विजय पालोगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गुस्सा करने वाले हो तो तुम बस 10 सेकंड के लिए बोलने से पहले चुप रहो। अपने मन को यही बताओ और समझाओ कि तुम 10 सेकंड तक कुछ नहीं बोलोगे। उसके बाद तुम वहां से हो सके तो चले जाओ। गुस्से में अगर तुम उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हो तो तुम निश्चय ही उस पर विजय पालोगे और बिना कुछ बोले तुम वहां जीत जाओगे। और ये तभी होगा जब तुम ध्यान करोगे और जब तुम हर दिन इस बात का प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। फिर उस लड़के ने महात्मा का धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। उसके जीवन सच में बदल गई। जंगल में वह महात्मा बहुत सारे लोगों को मोह के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मोह से बंधा इंसान एक अंधे आदमी की तरह होता है, जिसे महसूस सब कुछ होता है लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक सुनिए। एक समय की बात है। एक बार एक शिकारी जंगल में दौड़ते हुए एक शिकार के पीछे भागा जा रहा था। रात हो चली थी, इसीलिए सही से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक से उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। कुआं उसे दिखाई नहीं दिया कि यह काफी अंधेरा हो चला था। तब तक कुएं में गिरते गिरते उसने अपने हाथों से एक पैर की डाली को पकड़ ली और बीचों बीच कुएं में लटक गया। लेकिन तभी उसने नीचे देखा कि इस कुएं के निचली सतह पे सांप, एक जहरीला सांप फन काटे बैठा हुआ है जो उसे काटने को तैयार है। तब तक उसने ऊपर देखा कि उसकी दौड़ने की आवाज सुन के जंगल में शेर, वो भी उसके पीछे कुएं के ऊपर इंतजार कर रहा है और उसे देख रहा है कि वो बाहर निकले, वो उसे खा ले। तभी उसने देखा, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों पे कुछ गिर रहा है। ऊपर देखा तो उसी डाली पर एक मधुमक्खी का छत्ता अपना घर बनाए हुए था और शहद उसके हाथों पर छू रहा था। एक पल के लिए तो सब कुछ भूला कि अब उस शहद को चाटने लगा। शहद बहुत टेस्टी था, सब भूल गया और उसे खाने में इतना मग्न हो गया कि उसे दिखाई नहीं कि वो मौत किस मुसीबत में खड़ा है। तब तक एक आदमी दौड़ते दौड़ते उसके पास आया और बोला, भाई तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम इसे रस्सी को पकड़ो और फटाफट ऊपर जाओ। उसने कहा ठीक है, लेकिन वो रस्सी को पकड़ नहीं रहा था। उसने बोला, क्या हुआ, रस्सी क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, जल्दी करो। उसने कहा 1 मिनट रुको, मैं शहद को एक बार फिर से चख लूं क्योंकि मेरा बड़ा मन है। उसने कहा टाइम नहीं है, तुम जल्दी करो। लेकिन शहर के चक्कर में वो कुएं में गिरा और सांप के काटने से उसकी मौत हो गई।
महात्मा ने समझाया कि दरअसल वो शहद मोह है। मोह इंसान को ऐसे उलझा कर रखता है क्योंकि यह हमें वास्तविकता से अलग कर देता है और हमें ठीक से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता से वंचित कर सकता है। एक मोह में पड़े इंसान को कभी भी सही और गलत के बीच में पहचान नहीं होती। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है या नहीं, जिससे वो उसकी प्यारी वस्तु कभी उसे अलग ना हो, और यही वजह है और इसीलिए वो मौत के आखिरी घर तक अंधेरे में रहता है। जब हम मोह में आ जाते हैं तो हम अक्सर वस्तुओं या व्यक्तियों को अधिक आदर्श रूप में देखने लगते हैं, जिससे हम उनकी कमियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसके अलावा मोह हमें बुरी आदतों या अनैतिक कार्यों में ले जा सकता है, क्योंकि हम उस वस्तु या व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अतः मोह से बचना और विवेकपूर्ण निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। वो चीजों को इतना जटिल बना देता है कि वो ना चाहते हुए भी उससे कभी बाहर निकल नहीं सकता। ये छोटी सी कहानी हमें यही सबक सिखाती है कि हम जिंदगी की आखिरी मोड़ तक, मौत के करीब जाकर भी हम मोह रहित रिश्तों के सच को पहचान नहीं पाते और अपना अंत कर लेते हैं, और हमें उसी चुनाव की छोटी पल के सुख हमें फरिश्तों में बांध कर रखते हैं। लेकिन अगर हम सचेत हो जाएं, तब में उन चीजों से मुक्ति मिल जाए। जो बच्चा जन्म लेता है वह मुट्ठी में भाग्य बंद करके आता है। बच्चे से कितना भी खुलवाए वह इसे नहीं खोलता है। केवल पुरुषार्थ से यह भाग्य खुलता है। वास्तव में हर व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने अकेला यहाँ आया है। उसे एक परिवार मिला है, कुछ धन वैभव मिला है। उम्र के प्रभाव से वह बड़ा होता है, जमीनें खरीदता है, मकान बनाता है, लोगों को काम पर रखता है, उनका पेट भरता है, कितनों पर हुकूमत दिखाता है और कितनों के सामने गिरगिराता है। पर जाते समय उसके हाथ स्वयं फैल जाते हैं, उंगलियां तन जाती हैं, बंद मुट्ठी को खुली लेकर जाता है। मानव जीवन की यही विचित्रता है। इंसान जो भाग्य लेकर आया था उसे पुरुषार्थ से पाया, आजमाया, फिर चल दिया। ये विचित्र परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन में इन परिवर्तनों से शरीर ही नहीं बदलता, मन भाव, सोच विचार, संकल्प, धारणाएं, कामनाएं, संकल्पनाएं, आवश्यकताएं, योजनाएं सब कुछ बदलती हैं। वे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो इन परिवर्तनों को समझ पाते और इनके बीच अपने को संभाल पाते हैं। हमारे आर्षियों ने शोध करके बदलती दुनिया व बदलते आयु के बीच मनुष्य को संभलने के लिए जीवन के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास बनाए और इन्हें जीवन को अमर बना लेने के राजमार्ग का दर्जा दिया। इन बदलावों के साथ जो परिश्रम करते संतोष पाते हैं, शरीर मन से काम करते, भावनाओं के साथ पवित्रता अपनाते, ईश्वर गुरु को अपना हृदय बुद्धि सौंप कर चलते हैं, वे अंत समय तक हंसते खिलखिलाते सुख संतोष से भरे रहते हैं। इस प्रकार युवावस्था तेजी से सकारात्मक बीतती जाती है। गुरु ईश्वर से जुड़े व्यक्तियों का जीवन शानदार बीतता है, पर जो ईश्वर व गुरु अनुशासन को तोड़ते हैं उनके साथ जटिलताएं आती हैं। इसके बावजूद आयु के साथ मनोदशा का बदलना कटु सत्य है। आयु और जीवन शैली में सामंजस्य बनाना ही व्यक्ति के स्वस्थ, समुन्नत एवं सुखी जीवन का राजमार्ग है। सही कहा है किसी ने, जिस इंसान के पास संतोष नहीं वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा बेचैनी रहती है। उसको कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। एक बार उनके मन में ख्याल आया कि महात्मा क्यों फालतू की चीजों में परेशान रहते हैं। सब कुछ त्याग दिया। ना तो हमारा कोई घर है, ना कोई खाने की अच्छी चीज है और ना ही किसी भी तरह की सुख सुविधा। इतनी सर्दी में भी हम इस पैर के नीचे ही बिना बिस्तर के सोते हैं। अगर भगवान ने हमें दिया है तो हमें भी घर बनाना चाहिए। अपने घर से भी तो हम ज्ञान का संदेश दे सकते हैं। उसके मन में ख्याल आया कि उसे भी अपना एक घर बनाना चाहिए जिसमें आलीशान कमरे और सुख सुविधाएं हों। वो एक बार वो नगर में भ्रमण के लिए निकला था तो किसी ने उसे एक गद्दा तोहफे में दे दिया। वो गद्दा काफी आरामदायक था। उसने बोला, ये होता है असली सुख। देखो इस गद्दे पर सोने में कितना सुकून मिलता है। काश अगर एक कमरा भी ऐसे आरामदायक हो, फिर तो जिंदगी कुछ और ही बन जाए। लेकिन महात्मा है कि सुनते ही नहीं है। आखिर सब कुछ त्याग करके खुद को कष्ट पहुंचाना, ये कौन सा जीवन है। उसने विचार किया कि वह अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए जाएगा और पैसे इकट्ठे करेगा ताकि वो अपना घर बना सके और आराम से उसमें जीवन गुजार सके। इसी इरादे से वह अनाज और धन इकट्ठा करने के लिए वो नगरी में निकल गए।
जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा शुरू करी और कई लोगों से मुलाकात करते करते और अपने इस आश्रम के बारे में बताया। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। वो किसान बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी काफी उदार दिल का था। उसने महात्मा से आग्रह किया कि आप बहुत थक गए हैं, आप आज रात्रि को मेरे घर पे विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें, तो आपकी बहुत अनुकंपा होगी। वो महात्मा मान गए। उसने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने उसे सारी बातें बताई। मैं बहुत दूर जंगल से आया हूं और मैं अपने लिए एक आश्रम बनाना चाहता हूं। किसी विचार से मैं इस नगर में भ्रमण पर निकला हूं कि अगर मुझे कुछ धन मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। उस किसान ने महात्मा की बात सुनी और बोला, आप निश्चिंत रहे, हमारे गांव में बहुत से उदार और धनी लोग हैं जो आपकी मदद जरूर करेंगे। उसने महात्मा को भोजन कराया और बोला, आप चिंता ना करें, आप आज रात्रि को विश्राम करें, बाकी सुबह का कल देखेंगे। लेकिन उस किसान के घर में सिर्फ एक ही बिस्तर, एक ही चौकी थी और सोने का सिर्फ एक ही बंदोबस्त था। उसने महात्मा से आग्रह किया, आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने एक पतली सी फर्श पर चादर बिछाई और फर्श पे लेट गया। थोड़ी ही देर में किसान जोर जोर से नाक बजाने लगा और गहरी नींद में सो गया। और यहां महात्मा को नींद नहीं आ रही थी। दरअसल उनकी पुरानी आश्रम में जो मोटा गद्दा था, जिसको किसी ने उनकी दान में दिया, महात्मा को उस गद्दे पर सोने की आदत थी। उस गद्दे में वह आराम से सोते थे। लेकिन आज किसान की चौकी पे कोई मोटा गद्दा न था, इसलिए उनको रात भर उन्हें नींद नहीं आई और रात भर बस की किसान को देखते हैं और सोचते रहे, क्या आखिर ये कैसे निश्चिंत हो कि अपने फर्श पे सिर्फ एक पतली चादर पर नींद में सो रहा है। सारी रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह हुई, किसान उठा और महात्मा का चरण स्पर्श किया और महात्मा से पूछा कि आपको कोई रात में दिक्कत तो नहीं हुई। महात्मा ने बोला, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता, तुम बिना किसी बिस्तर के इस फर्श पर कैसे सो जाते हो? तुम्हें नींद कैसे आ गई? मैं तो यही देखकर हैरान हूं। किसान बताता है, दरअसल दिन भर में मजदूरी करता हूं और मजदूरी की शरीर में इतनी थकावट आ जाती है कि घर आते ही मुझे बस बिस्तर की तलाश होती है। मोटे गद्दे बिस्तर न भी हो तो मेरा काम चल जाता है। मैं घर आते ही खाना बनाता हूं और उसके बाद मैं कहीं भी सो जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। जब शरीर में थकावट हो फिर तो शरीर को कहीं भी नींद आ जाती। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपके पास महल है या मोटा गद्दा है, या आप पलंग पर सो रहे हो या आप नीचे सो रहे? शरीर को तो बस आराम की आवश्यकता होती है। किसान ने पूछा, यह गुरुवार क्या मैं आपके साथ धन एकत्र करने चल सकता हूं? मेरी इच्छा है कि आपके साथ आपके उस आश्रम बनने में मैं आपका योगदान दूं, आपके साथ मिलकर काम करूं और कुछ धन इकट्ठा करूं। तब महात्मा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने आज जो मुझे ज्ञान दिया है वो ज्ञान मुझे आज तक नहीं मिला। आज मुझे पता चल गया इंसान के मन का असली सुख क्या है। अब मुझे किसी आश्रम और महल की इच्छा नहीं रही। इतना कहकर वो महात्मा धन दान करके वापस अपने आश्रम को लौट गए। उन्होंने जो कुछ भी धन एकत्र किया था वो गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य के पास जो भी है वो उसे स्वीकार कर लें और उसी में संतोष कर लें तो जीवन में उसे खुशियां तलाशने की जरूरत नहीं है। वो उसका सारा सुख उसी वक्त अनुभव कर लेगा। कई घरों में अपार धन दौलत, ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वो उससे संतोष नहीं हो रहे। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखता है वो कभी खुद से भर पेट नहीं खा पाते। इंसान को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसी में खुश रहे, लेकिन इंसान ऐसा कर नहीं पाता और अक्सर दूसरों को देखते हुए और खुद को और ज्यादा चाहने की इच्छा एक अच्छा इंसान को कभी भी खुश नहीं रहने देती और इसी तरह से पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। उसके पास इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं? हम हमेशा दूसरों को देख के उनसे परेशान रहते हैं कि हमें इतना क्यों नहीं मिला। आखिर जिंदगी का असल दुख इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच गई है। इसीलिए कभी कभी हमें चाहिए कि हम खुद इस बारे में विचार करें कि हद से ज्यादा इच्छा कितना सही है। जो मिले हम उसमें भी तो खुश रह सकते हैं। ज्यादा लालच और हद से ज्यादा इच्छाएं अक्सर इंसान को बीमार करते हैं।
हम उम्मीद से ज्यादा अपेक्षाएं पालते हैं और जब वो चीज पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है और हम चिंता करने लगते हैं। जब जीवन में संतोष ही नहीं तो फिर भला जीवन का क्या मतलब। ऐसे में तो हर दिन हम परेशानी रहेंगे। इसीलिए इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकते। जीवन का यही रहस्य है, जो मिले उसमें खुश रहना सीखो। जंगल के बीच में एक बुढ़िया रहती थी। कहते थे उस बुढ़िया को बहुत ज्ञान था, उसे हर चीज के बारे में पता था और दूर दूर से लोग उस बुढ़िया को ढूंढने और उससे मिलने आते थे, लेकिन वह शायद ही बुढ़िया किसी से मिल पाती। वो किस्मत वाला ही होता जिससे बुढ़िया की मुलाकात होती है। एक समय की बात है, एक बार शहरी लड़का उस बुढ़िया को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ा। उसने सुना था कि बुढ़िया कहती थी कि शब्दों में जीवन को बदलने की ताकत होती है। वो उसी का जवाब पाने के लिए उससे मिलना चाहता था। निकलते निकलते शाम हो गई और वो थक गया। 2 दिन लग गए, लेकिन जंगल के एक छोर से उस छोर तक उसे कोई भी आश्रम नहीं दिखा। आखिरकार अंत में उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने देखा कि उसमें एक लाइट जल रही है। वो वहां पे गया तो देखा कि वहां पे सिर्फ एक लड़की थी। उसने लड़की से बोला कि क्या आप वही बुढ़िया हो? लड़की ने कहा, नहीं, वो मेरी माँ है, लेकिन वो वहां पे है नहीं। उसने कहा कि मुझे उस बुढ़िया से मिलना है, मुझे उसके बारे में बताओ। लड़की ने उसे 3 टोकरियां दी और कहा, तुम इसे लेकर जंगल की सीधी दिशा में चले जाओ और कहीं भी मुड़ना मत। उस टोकरी में से एक काफी आकर्षित सुगंध आ रही थी। लड़के ने पूछा, आखिर इस टोकरी में है क्या और इसमें से इतनी सुगंध क्यों आ रही है? उसने बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी माँ मिले तो उनको तुम ये जरूर से दे देना। उसने बोला, ठीक है, कहां इसे लेकर तुम सीधे चलते रहो, लेकिन याद रखना ये सफर आसान नहीं है। रास्ता जैसा भी हो तुम बस चलते रहना। तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें सीधी दिशा में चलना होगा। रास्ते में विपत्तियां आएंगी, लेकिन तुम हमेशा सच बोलना। उसने कहा, ये क्या बात है, हमेशा सच बोलना? आखिर मुझसे रास्ते में कौन मिलने वाला है? उसने कहा, मुसीबतें। लड़की ने समझाया कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, जिसे तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। उसने कहा, यह एक मजाक की बात है, शब्दों से भला जीवन का कोई कैसे बदल सकता है? उसने पूछा कि तुम बुढ़िया से क्यों मिलना चाहते हो? उसने बताया कि वही जो तुम कह रही थी, जो तुम अभी बोला कि शब्दों में जीवन बदलने की ताकत है। ये कैसे होता है, मुझे इसके बारे में बताओ। फिर उस लड़की ने जवाब दिया कि तुम इस टोकरी को लेकर सीधे जाओ, लेकिन रास्ते में मुड़ना मत, और कोई भी मिले तो तुम हमेशा सत्य बोलना। बस याद रखना, हर मुसीबत पे बस तारीफ करनी है और सच बोलना है। लड़का निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे गहरी खाई दिखाई दी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा है। वह नीचे उतरा, एक टोकरी गिर गई। उस टोकरी को निकालने के लिए और खाई में कूदा और ऊपर आया तो देखा कि एक शैतान खड़ा था जो उसे मर कर खाना चाहता था। शैतान ने बोला कि तुम भी मुझे ये टोकरी दे दो। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शैतान ने पूछा, आखिर ऐसा क्या है इस टोकरी में? उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे बुढ़िया से मिलना है। चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो बुढ़िया से मिलकर ही रहेगा। उसने शैतान से बोला कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उसने कहा, कैसे बुरा होगा? तुम मेरा भला क्या बिगाड़ लोगे? तुम तो बहुत छोटे हो और मैं खूंखार शैतान। तब तक उसे लड़की की बात याद आ गई। उसने याद आया कि सिर्फ तारीफ करनी है और सच बोलना है। सच का तो पता नहीं, लेकिन उसने सोचा कि चलो तारीफ कर दूं। मुझे वैसे भी नहीं पता इस टोकरी में क्या है, तो भला मैं इसे कैसे बता सकता हूं किस टोकरी के अंदर क्या है? इससे तो अच्छा है कि मैं इसकी तारीफ कर दूं। लड़के ने उस शैतान की तारीफ करना शुरू कर दी। उसने बोला, तुम बड़े बलवान, धीर और खूबसूरत दिख रहे हो। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम खूनी हो और तुम किसी का शिकार कर सकते हो। उस लड़के ने उस शैतान की बहुत तारीफ करी। शैतान प्रसन्न हुआ और उसे वहां से जाने दिया। वो शैतान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और लड़का भी धीरे धीरे आगे निकल गया। लड़का जैसे ही आगे निकला, अब शाम हो गई। उसके मन में सवाल थे कि आखिरकार इस टोकरी में ऐसा क्या है जो उस लड़की ने मुझे दिया? कुछ बात तो होगी। लड़के के समझ में कुछ आता इससे पहले रात हो गई और वहीं पे पैर के नीचे विश्राम करने लगा।
वो गहरी नींद में सो रहा था। वो काफी थक गया था, इसलिए उसे नींद आ गई। वो सोया ही था कि पैर के ऊपर से एक सांप उसके नीचे आते हुए दिखाई दिया। सांप उसके सामने बिल्कुल आकर बैठा हुआ था। उसकी आंख खुली, वो बिल्कुल डर गया। सांप ने कहा, तुम डरो मत, तुम मुझे बस ये बता दो, किस टोकरी में मेरे खाने कोई चीज है? उसने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई खाने की चीज नहीं है। तब तक फिर उसे उसकी की बात आई कि झूठ नहीं बोलना और सिर्फ तारीफ करनी है। उसने कहा, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता कि इस टोकरी में है क्या है। दरअसल उस टोकरी को देख हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता था, क्योंकि उसमें से एक सुगंध आ रही थी और उस सुगंध की वजह से हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। लड़के ने सोचा कि यह अभी भी तारीफ करनी है, इसीलिए उसने सांप की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने सांप से कहा, तुम तो इच्छाधारी नाग प्रतीत होते हो। सांप तो अचंभा हुआ कि मैं इच्छाधारी कैसे हो सकता हूं? उसने कहा, नहीं, मेरे इच्छाधारी नाग नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा सांप हूं। तुम्हारे टोकरी से खुशबू आ रही है, इसलिए मुझे लगा कि इसमें कोई खाने की चीज है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। लड़के ने कहा, नहीं, कुछ बात तो है। पक्का तुम इच्छाधारी नाग हो? सच बताओ, इसके पीछे क्या है? और क्या बात है, तुम इतनी खूबसूरत और आकर्षित सांप हो, तुम्हें भला इच्छाधारी नाग क्यों नहीं हो? सांप अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और बोला, चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, तुम आगे बढ़ सकते हो। वो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके मन में अभी भी सवाल था कि आखिर स्टोरी के अंदर ऐसा क्या है जिसको, जैसे कि सुगंध इतनी तीखी है और इसकी तरफ हर कोई आकर्षित हो रहा है। कुछ बात तो है, कहीं ये बुढ़िया बेवकूफ तो नहीं बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी वजह से मैं फंस जाऊं, क्या बात हो सकती है? यही सोचते हुए आगे बढ़ चला। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला। थोड़ी देर बाद उसे बुढ़िया दिखाई दी। बुढ़िया को देखकर खुश हो गया कि चलो शुक्र है, अब तो मिल गई। बुढ़िया उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उसके हाथ में टोकरी थी। बुढ़िया ने उसे टोकरी मांगा और तब लड़के ने सबसे पहले पूछा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि टोकरी में ऐसा क्या है, आखिर ये खुशबू की चीज की आ रही है? बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हें इसका जवाब बाद में दूंगी, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है और तुम्हें क्या जानना है? लड़के ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं इतनी समस्या में और इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए कैसे कैसे बचते आया हूं, वो तो मैं ही जानता हूं। इसीलिए पहले तुम मुझे बताओ कि इस टोकरी में ऐसी क्या खतरनाक चीज है जिसमें से ऐसी खुशबू आ रही है? बुढ़िया ने कहा, अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि तुम्हारे क्या सवाल है और तुम क्या जानना चाहते हो। लड़के ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि शब्दों में आखिर कितनी ताकत होती है। तुमने कहा कि शब्दों की ताकत बहुत है, शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति है, लेकिन वो कैसे? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुम इतनी दूर से सफर करते हुए आ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इतनी छोटे से बात का और ये तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिला? लड़का बोला, नहीं, ये हम क्या मजाक है? बुढ़िया ने कहा, दरअसल तुमने जिनको जवाब दिया, क्या तुमने देखा कि तुमने जैसे ही उनसे तारीफ करी, तुमने उनसे जैसे बात करी, तुम साथ वैसे होते गए। तुम सोच के देखो, अगर तुम उस राक्षस को सच बता दिए होते, लेकिन तुम्हें सच तो पता ही नहीं था, लेकिन तुमने सिर्फ उसी की तारीफ करी, यानी तुमने उसके लिए अच्छा बोला और अच्छा बोल देने से ही वो खुश हो गया और उसने तुम्हें जाने दिया। यानी तुम्हारे शब्दों में इतनी ताकत है, अगर तुम चाहो तो तुम वहां पे मर सकते थे और अपनी जान से हाथ धो बैठते, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने ही तुम्हें जीवन दान दिया और तुम आगे तक बढ़े। वो सांप भी चाहता था, तुम्हें मार सकता था, और वो चाहे तो वो भी तुम्हें खा सकता था, लेकिन फिर भी तुमने उसकी तारीफ करी, उसके लिए अच्छा बोला, इसीलिए तो वहां से बच गए। सोच के देखो, अगर तुमने किसी के बारे में भी झूठ बोला होता, या तुमने किसी के बारे में भी कुछ गलत बात बोली होती, या तुम लड़ने के बारे में सोचते, तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाते और न ही तुम जित पाते। अब मैं तुम्हें बता रही हूं कि सच बोलने के और शब्दों में कितनी ताकत होती है। तुम इस बात को सुनो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इस टोकरी में क्या है और ये खुशबू किस चीज से आ रही है। पहले तुम मुझे सही सही बताओ कि तुम्हें जीवन में अगर कामयाबी मिल जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? उसने पूछा। कामयाबी मिल जाए, इससे आपका क्या मतलब है? बुढ़िया ने बोला, मतलब कि अगर तुम्हें ढेर सारा धन दौलत मिल जाए और अगर तुम कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओ तो तुम खुद को कैसे देखोगे और तुम क्या करोगे? लड़का कहा, अगर ऐसा कुछ मेरे जीवन में होता है, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं ऐसा करूंगा क्यों? बुढ़िया ने बोला,
तुम बस सोच के देखो, सोचने में क्या जाता है। सोचने से तुम चीज हो, कल्पना करोगे और तुम उसे महसूस कर सकते हो। तुम बस मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया घूमना चाहूंगा, इन पहाड़ों, नदियों, शहरों और हर वो चीज और हर वो सच्ची जगह पे घूमना चाहूंगा जो घूमने लायक है, और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी बात है। तभी उसका ध्यान आता है और वो अचानक से सदमे में चला जाता है और कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं घूमूं और कैसे? बुढ़िया ने जवाब दिया, अगर सिर्फ सोचने मात्र से तुम्हारे अंदर उस काम को करने की हिम्मत आ रही है तो भला सोच के देखो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो फिर क्या होगा? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम करते हैं और वैसा हम बन जाते हैं। जो हमारी सोच है हमारी भविष्य का निर्माण करती है और वैसे ही हम होते जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में कुछ पाने के लिए या कुछ बनने के लिए सबसे पहले हमें सोचना जरूरी है। हमें चाहिए कि उस बारे में सोच के हमें दिन प्रतिदिन उस पर काम करना जरूरी है। अगर हम काम करेंगे तभी हमें परिवर्तन दिखेगा, और परिवर्तन गलतियों से मिलता है और अनुभव उसी को कहते हैं। इसीलिए तुम सोचो, कल्पना करो, उसके बारे में मेहनत करो, तभी सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी जो तुम चाहते हो। मेरे गुरु की एक कहानी है, वो मैं तुमको सुनती हूं। ये तुम्हारा मार्गदर्शन जरूर करेगी। मेरे गुरु बड़े ज्ञानी और भले इंसान थे। वे हमेशा लोगों की मदद करते और उन्हें समझाते थे कि शब्दों की ताकत कितनी है। एक दिन उन्होंने गांव के लोगों को एक चुनौती दी। तुम हमेशा कहते रहते हो कि शब्दों में जीवन बदलने की ताकत है, शब्दों में जीवन बदलने की ताकत है। ये क्या मजाक लगा रखा है? अगर शब्दों में सच में जीवन बदलने की ताकत है तो तुम उसके बारे में कुछ साबित करके दिखाओ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊंगा जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। यदि तुम इसे पूरा कर पाओगे तो मैं तुम्हें बड़ा तोहफा दूंगा। वे एक बड़े पत्थर के पास ले गए और उस पत्थर पर एक चिट्ठा लिख दिया। चिट्ठा में लिखा था, यह भारी पत्थर उस स्थान तक ले जाओ जहां तुम्हारे दुख समाप्त हो जाते हैं। लोगों ने सोचा, ये क्या बेकार की बात लिखी है। फिर भी इनाम के लालच में सभी लोग उस पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगे, पर वह बहुत भारी था और किसी ने भी उसे उठाने में सफलता नहीं पाई। एक छोटे बच्चे ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आप यह कैसे कर सकते हैं। क्या यह सच है कि यह पत्थर हमारे दुखों का समापन करेगा? हम इसको कैसे लेकर जा सकते हैं? महात्मा ने हंसते हुए कहा, बेटा, इस पत्थर का उद्देश्य तुम्हें यह बताना है कि जब तुम सच्ची निश्चितता और ईमानदारी से किसी काम में जुट जाते हो तो तुम्हारी ताकत कितनी होती है। अगर तुम इस पत्थर को उठा सकोगे तो यह सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन अगर तुम अपनी निश्चितता के साथ खड़े हो तो तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। इस पर उस छोटे बच्चे ने फिर से पत्थर की ओर देखा और अचानक उसने देखा कि उस पत्थर को उठाना मुमकिन है। उसने अपनी सारी ताकत और ईमानदारी का उपयोग करके पत्थर को उठा लिया। दरअसल वह एक पत्थर की आकृति थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था। लेकिन वो देखने में इतना बड़ा था जैसे कि वो बहुत भारी हो। लोग जोर तो लगा रहे थे, लेकिन उनके मन में बात बैठी हुई थी, ये पत्थर बहुत भारी है, और वह चाहकर भी उसे हिला नहीं पा रहे थे। वो जोर तो लगाते, लेकिन के मन में बार बार ये चीज आती थी, ये पत्थर हिलने वाला नहीं है और ना ही ये कहीं जाने वाला है। क्यों? ये पत्थर बहुत भारी है, लेकिन सिर्फ उस शब्दों की ताकत से उसे समझ लेने से वो पत्थर हल्का हो गया। ये सारी चीजें और सारा बस हमारे मन का है और कुछ भी नहीं। जीवन में हम जिस काम को बहुत ही मुश्किल समझते हैं, जिसे हम बहुत असंभव समझते हैं, हमें ये लगता है कि ये बहुत ही असंभव है, इस काम को हम कर नहीं सकते, लेकिन सच में वो सिर्फ मन का वहम है और हम चाहते हुए भी उस काम को कर नहीं कर पाते। महात्मा ने उसे एक बड़ा तोहफा दिया और कहा, बेहद शक्तिशाली और सच्चे शब्दों की ताकत को समझने के लिए तुम्हें यह चुनौती दी गई थी, तुमने उसे पूरा किया है। अब यह तोहफा तुम्हारे उस संघर्ष की प्रतिबिंब है जिसे तुमने जीता है। सफलता पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिन्हें अक्सर सफल लोग अपनाते हैं। ये नियम उन्हें उनके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं और उन्हें अपने सपनों को हासिल करने की सिद्धि तक पहुंचाते हैं। अंत में ये लड़के ने पूछा कि वो सब तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अगर इस टोकरी में है क्या? बुढ़िया ने कहा, दरअसल इस टोकरी में कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ खास फूल है
जो मैंने अपने संध्या बंधन के लिए मंगवाए थे। ये फूल यहां नहीं मिलते। इन फूलों में इतनी सुगंध है कि सबको आकर्षित कर लेते हैं और इन फूल की जिज्ञासा ही तुम्हें यहां तक लेके आई है। उस लड़के को सारे सवालों के जवाब मिल गए और उसने उससे बूढ़िया का धन्यवाद कहा और वहां से खुशी खुशी चला गया और अपने जीवन में कामयाबी के रास्ते पर निकलने लगा।